हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। अगर रेलवे ग्रुप डी 2026 आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अपनी एक सीट पक्की करनी है तो फिज़िक्स का ये एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, इससे आपकी किस्मत बदल सकती है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस पिछले 5 सालों के पेपर्स उठाकर देख लीजिए। ये 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देकर जाते हैं। आज के इस वीडियो में आपको इस चैप्टर के लिए कोई भी दूसरी किताब और क्लास चुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेन और पेपर आप लेकर बैठ जाइए और आज हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, दिमाग में सीधा छापेंगे। अगर किसी भी मीडियम से हैं आप तो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा, एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन होगा, तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सूटेबल वीडियो होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा किसका प्रवाह है? ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक चार्ज का। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है और मेटल में यह इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण होता है। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का सूत्र क्या है? ऑप्शन बी, आई इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे आई क्या है, तो आई विद्युत का धारा एम्पियर में इसमें मापा जाता है। करंट है जो कि चार्ज बाय टाइम, इसको चार्ज बाय टाइम इसका एग्जाम्पल ये सूत्र होगा। करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। यदि कम समय में ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा तो करंट ज़्यादा होगी। यह बेसिक फार्मूला न्यूमेरिकल्स में बहुत ही उपयोगी होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन सी, एम्पियर। करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। 1 एम्पियर का मतलब होता है 1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज का फ्लो होना। एग्ज़ाम में एसआई यूनिट बहुत ही पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ऑप्शन बी, देखिए इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मान -1.6 पर टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है और यह रेलवे और एसएससी एग्ज़ाम में डायरेक्ट फेवरेट क्वेश्चन है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन सी, कूलम्ब। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है। करंट और चार्ज के न्यूमेरिकल्स में यह यूनिट बहुत ही उपयोगी होता है। विभवांतर किस में मापा जाता है? ऑप्शन बी, वोल्ट में। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिफरेंस को दर्शाता है, इसका ऐसा यूनिट वोल्ट है। बैटरी सेल में वोल्टेज लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम के अनुसार, तो देखिए ऑप्शन ए, V इज इक्वल टू प्रोपो आई, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यदि वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगी। यह ओम्स लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओम का नियम का सूत्र क्या है? ऑप्शन बी, V इज इक्वल टू आई आर। V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट और R मतलब रेजिस्टेंस। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। रेलवे न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध की इकाई क्या है? ऑप्शन बी, ओम। रेजिस्टेंस करंट के फ्लो का ऑपोजिशन है, इसका ऐसा यूनिट ओम होता है। और हाई रेजिस्टेंस मतलब करंट कम फ्लो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम कब लागू होता है? ऑप्शन बी, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बदलने पर रेजिस्टेंस बदल जाती है, इसलिए ओम्स लॉ केवल कांस्टेंट टेम्परेचर पर सही होता है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। प्रतिरोध किस पर सीधे निर्भर करता है? ऑप्शन बी, लेंथ पर। वायर जितनी लंबी होगी इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज़्यादा अपोजिशन मिलेगा, इसलिए रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रतिरोध किस पर व्युत्क्रमानुपाती होता है? ऑप्शन बी, एरिया पर। वायर का एरिया ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा रास्ता मिलेगा, इसलिए रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। मोटे वायर की रेजिस्टेंस कम होती है।
प्रतिरोध का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए, देखिए, रेजिस्टेंस डायरेक्टली लेंथ और इन्वर्सली एरिया पर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। न्यूमेरिकल्स में यह फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन बी, ओम मीटर। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन सी, मटेरियल पर। रेजिस्टिविटी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। लेंथ और एरिया बदलने पर रेजिस्टिविटी नहीं बदलती है। रेलवे एग्ज़ाम में यह ट्रैप क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा कैसी रहती है? ऑप्शन बी, सेम। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है? ऑप्शन ए, R1 प्लस R2 प्लस R3, और सीरीज़ में रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है, इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर संयोजन में वोल्टेज कैसी रहती है? ऑप्शन बी, सेम रहेगी। पैरेलल कनेक्शन में सभी रेजिस्टर्स के एंड्स सेम पॉइंट पर जुड़े होते हैं, इसलिए वोल्टेज समान रहती है। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसमें क्या हो रहा है, पैरेलल कनेक्शन को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाती है। यही कारण है कि घरों की वायरिंग पैरेलल में होती है। घरों की वायरिंग सामान्यतः किस में होती है? तो अभी मैंने आपको बताया पैरेलल कनेक्शन होती है। पैरेलल वायरिंग में हर एप्लीकेशन को सेम वोल्टेज मिलता है और एक डिवाइस ख़राब होने पर बाकी डिवाइस काम करते रहते हैं। तापीय प्रभाव का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए, इसमें करंट फ्लो होने पर वायर गर्म होती है। हीट करंट के स्क्वायर पर डिपेंड करती है और यह जूल्स लॉ कहलाता है। इलेक्ट्रिक हीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन बी, हीटिंग इफेक्ट पर। फ्यूज़ वायर का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। फ्यूज़ वायर ओवरलोड होने पर जल्दी मेल्ट होनी चाहिए ताकि सर्किट टूट जाए और अप्लायंस जो है वो बचा रहे, यानी सुरक्षित रहे। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ किससे सुरक्षा देता है? ऑप्शन बी, ओवर करंट से। जी हाँ, फ्यूज़ एक्सेसिव करंट आने पर मेल्ट होकर ब्रेक हो जाता है। सर्किट ब्रेक कर देता है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट और फायर एक्सीडेंट से बचाव होता है। कौन सा उपकरण तापीय प्रभाव पर कार्य करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, हीटर। हीटर करंट की हीट एनर्जी का उपयोग करता है। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, यानी इलेक्ट्रिक पावर के 3 इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं, जो कि P=VI, दूसरा है P=I/2R और P=फ्रैक्शन VR। तो ये जो फार्मूलाज है, ये फार्मूलाज यूज़ करना आपके वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। विद्युत शक्ति का SI इकाई क्या है? ऑप्शन सी, वाट। पावर का SI यूनिट जो वाट है, ये 1 वाट का मतलब है 1 जूल एनर्जी पर सेकंड। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? ऑप्शन सी, किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिक बिल में एनर्जी जो है किलोवाट आवर में ही मेजर होती है, इसे यूनिट भी कहते हैं। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? ऑप्शन डी, 3.6 टाइम्स 10⁶, और ये 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड होता है। और ये कॉमर्शियल यूनिट न्यूमेरिकल में बहुत ही बार पूछा जाता है। 1000 वाट बराबर कितना होता है? ऑप्शन सी, 1 किलोवाट। और 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है। इलेक्ट्रिक बिल्स और अप्लायंस में यह यूनिट बहुत ही कॉमन होता है।
सो स्टूडेंट्स, ये थे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है। तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोस जो आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं उन सभी टॉपिक्स को मैं कवर करता चल रहा हूँ। और जितने भी टॉपिक्स पर वीडियोस बने हैं उसको आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है ताकि आपको सारे टॉपिक्स एक ही जगह पर मिल जाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।